मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, नागरिक जागरूकता क्या चीज़ होती है और उस जागरूकता के क्या परिणाम होते हैं, इस बात का एक बेमिसाल उदाहरण एक मामला हुआ और वो मामला अभी एकदम लेटेस्ट है। उसको लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। नागरिक जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लीगल अवेयरनेस, जिसके के लिए ये हमारा प्रोग्राम है कि सब जागरूक हों, अपने अधिकारों को पहचानें, अपने जो उनके कर्तव्य हैं और जो उनके अधिकार हैं उसको जानें। गवर्नमेंट और प्रशासन व्यवस्था, जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, वो हमको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, बहुत अधिकार देते हैं, लेकिन उन अधिकारों का उपयोग हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस नहीं है। तो मित्रों, एक मामला हुआ जिसको कि मैं अभी आगे आपके सामने रखूँगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है और वो क्या मामला है, इसको हम वन बाई वन समझेंगे। कैसे समझेंगे? एक नागरिक हैं, सिटीजन चेन्नई के, उनका नाम है केपी दिली बाबू। तो आप देखिए जो जागरूकता फैलाई वो क्या हुआ, वो केस कैसे हुआ। चेन्नई में रहने वाले केपी दिली बाबू मनाली गए घूमने, और मनाली में जब गए तो उनके मन में ये आया, देखा उन्होंने कि भाई सड़क पे बहुत सारे कुत्ते हैं, उन कुत्तों को कुछ खिलाया जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पर बिस्कुट खरीदे और उनका 12 पैकेट बिस्कुट खरीद लिए कि भाई उनको दे दिया करेंगे मनाली में सड़कों पर। तो फिर उन्होंने कैलकुलेशन किया कि साहब इसको बिस्कुट जो खरीदा गया, पहले यही समझ लेते हैं कौन सा बिस्कुट था। वो बिस्कुट है सनफीस्ट मैरी लाइट। ये बिस्कुट उन्होंने खरीदा। ये बिस्कुट बनाता कौन है? ये आईटीसी लिमिटेड कंपनी है जो इसी तरह के बहुत वैरायटी के बिस्कुट और बहुत सारी अलग चीज़ें बनाती है। उसके द्वारा ये इस बिस्कुट का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो उन्होंने ये सनफीस्ट मैरी लाइट नाम का बिस्कुट खरीद लिया। अब उन्होंने ये देखा कि कुत्ते तो 4 हैं, तो इसलिए कम से कम 4 बिस्कुट तो एक कुत्ते को मिलने चाहिए। और उन्होंने ये भी देख लिया कि उस पैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है रैपर पे, कि इस बिस्कुट के अंदर 16 मतलब 16 बिस्कुट हैं इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बिस्कुट खोल लेते हैं, एक पैकेट खोल लेते हैं, तो 4 बिस्कुट चारों कुत्तों को मिल जाएंगे। इस हिसाब से उन्होंने एक पैकेट खोला, लेकिन उसमें देखा कि लास्ट वाले कुत्ते को तो 3 ही मिले, तो इसका मतलब है 15 ही मिले। तो लिखा तो है 16, तो उनका गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं। उन्होंने दूसरा पैकेट खोला, दूसरे में भी 15 ही निकले। इसी तरह से तीसरा, चौथा, सब उन्होंने लिखा कि भाई ये तो समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। ऐसे गलती तो नहीं हो सकती, 1 में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, सब में हो जाए, इसके पीछे क्या बात है। तब उन्होंने जब जांच की तो उस दुकानदार से भी बात करी, बिल लिया, पेपर सब उनके पास थे, खरीदार वो चले गए। उन्होंने चेन्नई में जा कर के इस पर जानकारी ली और इसके संबंध में अपने कुछ और जानकारियाँ इकट्ठा की गई। अब क्या की कि ये जो कंपनी है आईटीसी लिमिटेड है और ये एक दिन में इस तरह के बिस्कुट का 50 लाख पैकेट का प्रोडक्शन करती है। एक दिन में 50 लाख बिस्कुट का उत्पादन होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक पैकेट में एक बिस्कुट कम है तो 50 लाख पैकेटों में 50 लाख बिस्कुट कम हो गए, सीधी सी बात है। तो इसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन किया कि भाई अगर एक बिस्कुट की वैल्यू निकाली तो एक पैकेट में एक बिस्कुट की कीमत कितनी निकल के आई? 75 पैसे, 75 पैसे। तो अगर इसको एक दिन में 50 लाख बिस्कुट कम नहीं बना उसमें डाले गए पैकेट में, तो एक बिस्कुट की कीमत 75 पैसे है, तो 50 लाख बिस्कुट की कीमत कितनी हो गई? ये इसकी कीमत हो गई 50 लाख बिस्कुट को अगर 75 पैसे से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 37,50,000 रुपए की वैल्यू आ गई। इसका मतलब यह है कि डेली 37,50,000, जिसको कि उन्होंने कुछ और कमियां करके लगभग 29 लाख पे की गणना की कि 29 लाख रुपया पर डे का हेरा फेरी हो रही है। और क्यों? क्योंकि बिस्कुट तो लिखे हुए हैं 16 हर पैकेट में और निकल रहे हैं 15। एक बिस्कुट मात्र, जिसको कि कोई भी नहीं गिनता। किसी के ये निगाहों में ये बात नहीं आती कि एक पैकेट में कितने बिस्कुट लिखे हैं और कितने निकल रहे हैं। और कोई अगर एक आध किसी के पास आ भी गई ये बात दिमाग में तो वो उसको माइंड नहीं करता, उसको छोड़ देते हैं यूं ही। लेकिन केपी दिली बाबू ने इस पर मेहनत करी
और जो जानकारी इकट्ठी कराई तो उसके आधार पे निकला कि लगभग एक पर डे 29 लाख रुपए का जो है इसमें हेराफेरी हो रही है। तो ये मामला उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में डाल दिया। कंज्यूमर कोर्ट में जब ये मैटर आया तो जो कंपनी थी, कंपनी की तरफ से जो ये कहा गया इस पॉइंट पे कि साहब हमारे के द्वारा गिनती करके नहीं इसमें बिस्कुट रखे जाते, हम तो वजन के हिसाब से बेचते हैं, वजन के हिसाब से पैकेट में रखते हैं। तो देखा गया कि रैपर पे वजन, उन्हें मालूम था कि इसका यही जवाब आएगा। रैपर पे जहाँ लिखा हुआ था कि एक पैकेट में 16 बिस्कुट होंगे, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि इन बिस्कुटों का वजन कितना होगा, 76 ग्राम, 76 ग्राम। तो सब तोला गया तो निकला कितना, 74 ग्राम, 74 ग्राम, मतलब 2 ग्राम बिस्कुट का वजन भी कम पाया गया। तो इसके लिए कंपनी की तरफ से क्या आर्गूमेंट किया गया, कंपनी की तरफ से कहा गया कि साहब एक कानून है, वो है कानूनी माप विज्ञान नियम, कानूनी माप विज्ञान नियम 2011। ये कहता है कि इस तरह की चीज़ों में 4.5 ग्राम का ऊपर नीचे हो सकता है, 4.5 ग्राम कम भी हो सकता है तक का, और 4.5 ग्राम तक वजन ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए ये तो 2 ही ग्राम का अंतर है, इसलिए ये कानून के तहत इसमें कोई अपराध नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने ये कहा, देखा तो ये पाया कि वो जो कानून बनाया गया है वो अस्थिर प्रकृति के सामान के लिए है। ऐसा सामान भी होता है जो रखे रखे सूख जाता है, उसका वजन कम हो जाता है, कुछ ऐसा सामान हो जाता है जिसका कि बढ़ जाता है। तो उस तरह के सामान के लिए ये नियम बनाया गया, कानूनी माप विज्ञान नियम 2011 है। उसका फ़ायदा इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि बिस्कुट उस प्रवृत्ति का सामान नहीं पाया गया। बिस्कुट के में जो वज़न लिखा है वही वज़न होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये पाया कि साहब इसमें 2 ग्राम वजन भी कम है और गिनती में एक बिस्कुट भी कम है। तो लिहाजा इसको सीरियस लेते हुए कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 1 लाख रुपए का जो पैसा मिला वो केपी दिली बाबू को दिलवाया गया। तो ये जागरूकता का एक बेमिसाल उदाहरण सामने आया कि कितनी बारीक चीज़ थी। अब होता क्या है कि जब कोई ऐसी बात करता है कि अरे एक बिस्कुट इसमें कम है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो वो तो क्या आसपास के लोग भी ये समझाने लगते हैं अरे भाई किस तरह का आदमी है ये, एक बिस्कुट के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, क्या ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की। नहीं, एक एक बिस्कुट, एक छोटी सी कड़ी, छोटी बातें भी एक बड़ा रूप ले लेती हैं। और कितनी बड़ी, एक बिस्कुट के पीछे कितने धोखाधड़ी हो रही थी, 29 लाख रुपए प्रतिदिन का हेरा फेरी हो रही थी, जो कि इस तरह से सामने आई, जो पकड़ी गई। तो मित्रों, जागरूकता का नाम यही है। और मैं तो केपी दिली बाबू को एक मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उनकी वो कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी वातावरण में जिसमें कि लोग ये कहते हैं कि अरे तुम कहाँ, छोटी छोटी दिमाग इनका ठीक नहीं है, क्या बात है, एक ज़रा सी बात के लिए ये फाइट कर रहे हैं, खाली हैं, इनके पास टाइम बहुत है, ऐसी बातें करते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। एक छोटी छोटी सी बात के लिए भी हमको गौर करना चाहिए। और अब इस पर 1 लाख रुपए का उनको हुआ, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं इसमें जो 29 लाख रुपए प्रतिदिन का मुनाफा बिना बात के कमा रहा था, उसको 1 लाख रुपए देने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई होगी। हालांकि केपी दिली बाबू के हिसाब से 1 लाख रुपए काफ़ी हो गया, आम रूप से भी, सामान्य रूप से भी 1 लाख रुपए काफ़ी है, लेकिन 29 लाख रुपए प्रतिदिन के फ़ायदा लेने वाला है को 1 लाख रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ इसमें जुर्माना और ज़्यादा लगाना चाहिए, सज़ा इस तरह की होनी चाहिए जो कि एक मिसाल कायम कर सके। मित्रों, छोटी छोटी सी बातें कैसे निकलती हैं और उसके पीछे कितना बड़ा स्कैंडल होता है, उसके पीछे कितनी बड़ी गड़बड़ होती है, इस बात के लिए तो हमने ये उदाहरण देखा। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी अपनी घटना मुझसे शेयर करी। जो ट्रेन चलती है उसमें वो जा रहे थे, उनके साथ में भी ऐसी घटना हुई। तो क्या घटना हुई शॉर्ट में मैं उसको भी बताता हूँ कि जब उसमें नाश्ता आता है, उसमें सुबह का ब्रेकफास्ट आता है, तो या रात को डिनर आता है, तो उसमें ट्रे में एक कागज़ रखा हुआ होता है। उस कागज़ पर लिखा होता है कि इस ट्रे में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाय, तो एक टी बैग होगा, एक शुगर का निकलेगा, एक मिल्क का पाउच होगा। ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं कि क्या क्या वो दे रहे हैं। मतलब देने वाला बहुत ईमानदारी से व्यवस्था कर रहा है। लेकिन उसमें उनके सामने उन्होंने क्या देखा कि उसमें तो मक्खन की टिक्की नहीं है। अब मक्खन की टिक्की की कॉस्ट 10 रुपए की होती है,
15 डिब्बे लगे होते हैं। एक डिब्बे में, एक कंपार्टमेंट में 72 सीटें होती हैं। तो अगर 72 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1080 पैकेट आ गए, और उसको अगर 10 रुपये से देखा जाए तो 10,800 रुपये हो गए। पूछने पे उन्होंने पूछा, भाई ये मक्खन कहाँ है, बटर का पैकेट कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि साहब आज वो ट्रेन जल्दीबाजी में चल रही थी तो वो पैकेट वहीं प्लेटफॉर्म पे छूट गया है, रह गया साहब। तो रह गया, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर वो इसको कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई एक मक्खन कितना चाहिए इसको, भाई तुम दिक्कत क्यों कर रहे हो, हमसे ले लो। क्यों ऐसा हंगामा हो रहा है, क्यों हो रही ये लोग ऐसा तो समझाने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी बात होती है कि अगर एक मक्खन की टिक्की गायब हुई तो 10,800 रुपये का वहाँ पे उसको मुनाफा मिल गया। जबकि जो व्यवस्था करने वाले हैं उन्होंने मक्खन भी दिया, सब कुछ दिया, और वो लिस्ट भी दी जिससे कि हर एक आदमी टैली कर ले कि उसमें जो सामान लिखा है वो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, जागरूकता के अभाव में लोग छोड़ देते हैं। और उन्होंने बताया कि जो उसके अंदर जो ब्रेड लिखी होती है उसमें भी लिखा होता है ब्राउन ब्रेड, मतलब आटे वाली, और निकल जाती है, आए दिन हो जाती है वाइट मैदा वाली। उन दोनों की कीमत में भी अंतर है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये सप्लाई होती है, इसलिए एक एक पैसे की कीमत भी एक बड़ा रूप वहाँ पर ले लेती है। तो उनको, आम लोगों को पता चलता है कि क्या इसमें फ़र्क पड़ा, ब्रेड तो ब्रेड ही है, लेकिन वहाँ पर अंतर आ गया। तो कहने का मित्रों ये है कि हमको जागरूकता लानी होगी। छोटी छोटी सी बातों के पीछे भी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इंटेंशनली हो रही है, यह जानबूझकर हो रही है, या नेचुरल वे में वो ये कोई घटना हो गई है। हम और आप छोटी छोटी सी बातों को लेकर ये छोड़ देते हैं अक्सर, और हमको इस बात पे देखना पड़ेगा कि हमें इसको ना छोड़ करके इसके पीछे की जो स्कैंडल है, जो धोखाधड़ी है, उसको हमें सामने लाना पड़ेगा। यदि हम अपने पास होने वाली घटनाओं से अवगत कर रहें और हमारे अंदर जागरूकता हो तो बहुत सारा पुलिस जो है हमारी मदद करती है। लेकिन वो मदद किससे करती है? समाज में हम ही लोगों से मदद करती है। जब हम किसी भी घटना या संभावना घटना की से अवगत करा देते हैं, वो जांच कर लेते हैं और जांच करके इस निष्कर्ष पे आते हैं कि कहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है और उसके पीछे का क्या है। तो हम लोगों को अपनी इस जागरूकता को बरकरार रखते हुए लोगों को इससे अवगत कराना चाहिए कि जहाँ पर भी जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पर भी छोटी सी लापरवाही हो रही है, उसका भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये जो जागरूकता वाला उदाहरण है मित्रों, बहुत ही अहम उदाहरण है और इससे हम लोगों को बहुत शिक्षा मिलती है। नमस्कार।